हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे चल रही है हमारी SY BCom क्लास। जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं आज आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉमर्स 4 में जो बच्चों की डिमांड थी, सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले प्रोवाइड करा दीजिए। पहले सिलेबस एंड पेपर पैटर्न की थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आपको प्रॉपर वे में आ जाएगा किस पैटर्न से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया है। जब आप सिलेबस की बात करते हैं तो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए भाई, जो आपके यूनिट हैं 4 यूनिट आपको दिखता है। कितने यूनिट है आपके पास? 4 यूनिट। 4 यूनिट में सब में कितना है? 3-3 पार्ट हैं। 4 यूनिट में कितने हैं? 3-3 पार्ट हैं। अगर मैं यूनिट 1 की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हमारे पास है? 12 क्वेश्चन है। यूनिट 2 की बात करूंगा 11 क्वेश्चन है। यूनिट 3 की बात करूंगा 12 क्वेश्चन है। यूनिट 4 की बात करूंगा 12 क्वेश्चन है। तो काउंट कर लो कितने क्वेश्चन होंगे? 47 क्वेश्चन है टोटल आपके सिलेबस में। अब जो मैंने इंपॉर्टेंट दिया है टोटल 25 क्वेश्चंस, मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि भाई 50%। 2-3 क्वेश्चन कम है बट 50%, बट 25 क्वेश्चंस आपके इजीली कवर करा देंगे 100% मार्क्स विथ ऑब्जेक्टिव्स। अगर ऑब्जेक्टिव्स से इंपॉर्टेंट नहीं है बट नोट्स में मैंने ऐड कर दिया ऑब्जेक्टिव्स, तो 25 क्वेश्चन कवर कर लो। 80 मार्क्स अपने विदाउट ऑब्जेक्टिव में अगर बात करूँ वो आपके कवर हो जाएंगे, और 100 मार्क्स आपका विथ ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। क्लियर है? अगर ये पैटर्न पे जाते हो तो भाई देख रहे हो आप, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट सेटअप किया वो हाफ कर दिया। भाई 12 है तो मैंने 6 क्वेश्चन दिए हैं, 11 है तो लगभग 6 क्वेश्चन है, इधर भी है तो 6 क्वेश्चन है, इधर भी है तो 6 क्वेश्चन है। मतलब किसी एक में रिपीट हो सकता है 7, तभी तो जाके 25 हुआ है। क्लियर है कि नहीं? इंपॉर्टेंट आई थिंक सिलेबस पे बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए निकल के आता है आपका ये पेपर पैटर्न क्या बता रहा है। पेपर पैटर्न पे ज़रा ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे काम का नहीं है, मतलब ये तो भाई कहीं से भी बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 वाला पैटर्न ये चलेगा काम। जो इंपॉर्टेंट है बातें इनके लिए होंगी भाई। एनी 2 आउट ऑफ 3, मतलब 3 क्वेश्चन अपने को देखने मिलेंगे। ये देखो इसमें सबका सेम पैटर्न है, आपको A, B, C कितना क्वेश्चन दिया जाएगा? 3 क्वेश्चन, और कवर करना है एनी 2। कितना कवर करना है? एनी 2। कितने मार्क्स का? ये आपका 15 मार्क्स, सब आपके 15। तो 15 4 जा 4 क्वेश्चन हो गए ना भाई, 2 3 4 5, तो 15 मार्क्स 15 15 15 कितना हो गया? लॉन्ग आंसर 60 मार्क्स। तो लॉन्ग आपका 60 मार्क्स का है। शॉर्ट नोट्स आपका लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका शॉर्ट नोट्स आपको देखने मिलेगा कितने नंबर का? 20। तो ये देखो यहाँ पे 60 इधर 20 इधर, टोटल कितना हो गया? 80 मार्क्स आपका हो गया। टोटल कितना हो गया भाई? 80 मार्क्स। और इंपॉर्टेंट जो मैंने दिया है, हर कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, 80 मार्क्स आपका इजीली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाहर कोई क्वेश्चन पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं, 80 आउट ऑफ 80 कवर हो जाएगा। उस पैटर्न के हिसाब से मैंने दिया है। लॉन्ग में बात करेंगे भाई ABC, 3 में से 2 कवर कर लो, मतलब एक ऑप्शन हर एक क्वेश्चन में देखने मिलने वाला है। शॉर्ट नोट्स की जब मैं बात करता हूं तो भाई 6 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। अब जिन बच्चों को लग रहा होगा सर 25 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही आपने दे दिया, तो उनको जरा क्वेश्चन काउंट करा दे, कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन आ रहे भाई? 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आ रहे? 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आ रहे? 3 आ रहे। 3 आ रहे, कितने हो गए? काउंट कर लो जरा। तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 और +3 हो गए 12। लॉन्ग आंसर में 12। अब ये कोई बच्चा नहीं बोलेगा सर ये तो विथ ऑप्शन की बात कर रहे हो ना, बट आज तो रे 12 क्वेश्चन तो छपेंगे ना आपके पेपर में, और ये 6 का शॉर्ट नोट छपेगा। 12 और 6 हो गए टोटल 18 क्वेश्चन तो आपके पेपर में ही देखने मिल रहे हैं। तो 18 क्वेश्चन, तो भाई मैंने क्वेश्चन कितने दे दिया? 25। अब ऐसा भी कर सकते हो भाई 18 में से 18 ही क्वेश्चन में मोस्ट IMP दे सकता हूँ, बट वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क फैक्टर हो जाएगा। मैंने वर्ड क्या यूज़ किया भाई? 60 + 80 80%, 100%। 80 मार्क्स 100% की मैं गारंटी यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि भाई 80 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, कंप्लीट मिल जाएंगे आपको। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन मैंने कुछ किस बेस पे दिए हैं और कहाँ पूछे जाएंगे। यूनिट 1 से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 कितने क्वेश्चन दे दिए? 6 क्वेश्चन। सर कितने मार्क्स देंगे? पहले तो बात करते हैं, कुछ बच्चे क्योंकि एंडिंग में आते सर 25 क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करें, कितना करें, ये सब डाउट मन में रहता है, और पर्सनल मैसेज करके
पूछते हैं तो उसका आंसर मैं यहीं पे दे दूंगा ताकि बच्चों को कुछ प्रॉब्लम ना हो। पहले तो बात कर लेते हैं उन बच्चों को जो एंडिंग टाइम पे आएंगे, सर उतना टाइम नहीं है तो क्या करें, आपके लिए मैं पहले सजेस्ट कर दूं भाई यूनिट 1 2 3 4 इसमें से कोई भी 2 यूनिट ले लेना, कोई भी 2 यूनिट जो आपको पढ़ने में आसान लगे, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम लगे, कैसा भी सेलेक्ट कर लेना, कोई डाउट नहीं है। समझा कि नहीं क्या बोला? अब जैसे नहीं समझ रहे देखो इधर, यहां पे 6 क्वेश्चन है। यूनिट 2 की जब बात करेंगे भाई 1 2 3 4 5 6 यहां भी 6 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट यूनिट की बात करूंगा 1 2 3 4 5 यहां पे 5 है। कितने क्वेश्चन है आपको? 5 क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो 2 + 2 + 2 + 1 बोले तो 7 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है लास्ट वाले में? 7। अब अच्छा दिमाग लगाए कि सर जहां पे कम क्वेश्चन है उसको मैं सेलेक्ट कर लूं, यही लास्ट में आओगे तो यही लास्ट में आप दिमाग लगाने वाले हो, बट ऐसा नहीं है। आपको ये भी चीजें नोटिस करनी कि भाई कौन से टॉपिक हमने सुने हैं, कौन से टॉपिक हमने पढ़े हैं, कि एक बार जस्ट थोड़ा सा भी डिटेल पढ़ के जाऊंगा, लिख सकता हूं। इसमें 7 क्वेश्चन भले आपको दिख रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड का टॉपिक आई होप हर एक बच्चे ने सुना होगा, ऐड आपने देखा होगा, थोड़ी बहुत कहानी आपको भी पता होगी सर म्यूचुअल फंड का क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये पढ़ने में आपको आसानी पड़ेगी शायद से, कुछ बच्चों की मैं बात करूं। अदरवाइज जैसा आपको कंफर्टेबल है उस पैटर्न में जाना। अब उस पैटर्न में जाके सर कितने मार्क्स कवर होंगे उनकी बात करेंगे, और वो क्वेश्चन कहां बनने वाले हैं। अगर मैं यूनिट 1 की बात करूं, यूनिट 1 का जो क्वेश्चन देखने मिलेगा वो आपको देखने मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2 में। ये क्वेश्चन देखो आपके इजीली 15 मार्क्स करा देंगे। कितने? 15 मार्क्स 100% है भाई, 15 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा, प्लस 15 + 5 मार्क्स, मतलब एक यूनिट किया तो 20 मार्क्स का मिनिमम बेनिफिट आपको देखने मिला। कितने मार्क्स का बेनिफिट मिला? 20। तो 20 + 20, जो बच्चा एंडिंग में आ रहा है उनकी बात करो, 20 + 20 कितना हो गया? 40 मार्क्स का आपका ये हो गया, विथ ऑब्जेक्टिव्स हो गए, तो भाई टॉपिक हो गया मीन्स क्लोज, आपका केटी वाला टेंशन हो गया दूर। कोई डाउट तो नहीं? क्या बोला भाई? 2 यूनिट आप पकड़ लो, कोई भी 2 यूनिट, कोई भी 2 यूनिट कर लो, 20 मार्क्स का बेनिफिट आपको देखने मिलेगा। अब ये कोई बच्चा दिमाग ना लगाए सर 2 यूनिट करूंगा तो उसमें भी शॉर्ट कर दूं क्या? नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं भाई, आपको 20 मार्क्स भी चाहिए, आपको भाई 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन भी नहीं करने, तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक समझ गए होंगे हर एक बच्चे। क्वेश्चन रीड करते हैं। यूनिट 1 की जब बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 में बनेगा एंड क्वेश्चन नंबर 6 में बनेगा। 6 बोले तो शॉर्ट नोट्स, जो 5 मार्क्स काउंट कराया ना, ये शॉर्ट नोट्स का ही काउंट कराया। एक क्वेश्चन इसमें से शॉर्ट नोट्स में भी देखने मिलने वाला है, आपको ये शीट माइंड में रख लेना। अदरवाइज इतना भी रट्टा नहीं करना कि सर लॉन्ग में दिखेगा शॉर्ट में दिखेगा, नहीं, यही क्वेश्चन इसमें से ही कोई एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट्स में भी देखने मिलने वाला है। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रोडक्शन मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव, एंड नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स अंडर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। नेक्स्ट है डिस्कस द ब्रीफली वेरियस टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। लास्ट है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। अब जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चलेगा वो भी बता दें। बेसिकली इसमें से 2 में से एक आने के चांस आपके बन जाएंगे, लास्ट वाले में से 2 में से आने के चांस है। एंड अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ भाई, ये 2 में से एक क्वेश्चन का चांस बनेगा, ये 2 में से एक क्वेश्चन का चांस बनेगा। क्लियर है? यही पैटर्न में पढ़ लेना, मतलब सीधी बात है, 6 क्वेश्चन करो 20 मार्क्स ले लो, 6 क्वेश्चन करना है 20 मार्क्स लेना है। स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, नहीं तो एंडिंग में मेरे माइंड से निकल जाता है, आप लोगों के लिए साइड भी होना है। चलिए कर लिया। अब ध्यान रखना, एक छोटे से इन्फॉर्मेशन यहीं पे आप लोग को दे दूं, अगर किसी बच्चे को इंपॉर्टेंट का नोट्स चाहिए रहेगा, मतलब इसके पूरे आंसर्स आपको चाहिए रहेंगे, इसके पूरे आंसर्स बोले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर प्लस ऑब्जेक्टिव्स, तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। कंप्लीट नोट्स, इसका मतलब बोलूँ कॉमर्स का कंप्लीट नोट विथ ऑब्जेक्टिव्स के साथ आपको मिल जाएगा। उसका जो चार्ज है हर एक बच्चों को पता होना चाहिए भाई, ऑलरेडी बहुत सारी क्लास में मैं बता चुका हूँ, 10 रुपीज़ पर सब्जेक्ट का चार्ज है। किसी बच्चे को अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ध्यान रखना मैं पहले मेंशन कर दूँ, कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हैं प्लस ऑब्जेक्टिव्स का नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स आपको देगा, वो काम करा दूंगा। बट चार्ज कितना है? 10 रुपीज़, जो कि आपको पेमेंट करना है, जो मैंने नंबर शेयर किया था 84520551 पे, इस पर आप जीपे फ़ोनपे करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे शेयर करना। जो भी नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी मेंशन कर देना सर SY BCom सेम4, जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट है सबका नोट्स ऑलरेडी रेडी हो रहा है, कुछ ही दिन में रेडी हो जाएंगे, तो किसी बच्चे को रिक्वायरमेंट होगा तो ज़रूर मेंशन करना। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। तो चलिए बात करेंगे यूनिट 2। कितने क्वेश्चन दिए? 6 क्वेश्चन।
अब यहाँ पे बात कर ले, ये क्वेश्चन कहाँ बनेगा, क्वेश्चन नंबर 3 में बनेगा, एंड शॉर्ट नोट्स में कहाँ बनता है, शॉर्ट नोट्स सर क्वेश्चन नंबर 6 में बनता है। व्हाट इज द क्वालिटी, एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी सर्कल, फीचर्स पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस क्वालिटी मैनेजमेंट पूछा जाएगा। क्लियर है। गैप मॉडल, इसको गैप मॉडल के नाम से भी जानते हैं, तो गैप मॉडल मैं पढ़ूंगा यहाँ पे अभी। गैप मॉडल इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। ये बेसिकली ये जो 3 दिए ना मैंने, ये 3 शॉर्ट नोट्स के ही पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं ये 3। बट ऐसा नहीं है कि लॉन्ग में नहीं दिख सकता, बट शॉर्ट नोट्स में मोस्ट आईएमपी मैं इनको रख रहा हूँ। क्लियर है। ये 6 क्वेश्चन कर लेना, कितने का बेनिफिट आपको देंगे, 20 मार्क्स, मिनिमम 25 भी हो सकता है, बट मैं 20 ही काउंट करूंगा। हो सकता है कि भाई एक यूनिट के 2 शॉर्ट नोट्स आपको देखने मिल जाए, तो 25 हो तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको दिख जाएगा, बट 20 मिनिमम काउंट करो भाई, 20 तो मिलने ही मिलने वाला है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर यूनिट 2 से क्वेश्चन नंबर 3 एंड 6 में ये क्वेश्चन बनेंगे। 15 का लॉन्ग आंसर यहीं से कवर हो जाएगा, एंड 5 का शॉर्ट नोट्स एटलीस्ट आपको बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है। यूनिट 3 पे शिफ्ट होते हैं भाई। 3 पे कितने क्वेश्चन है, 5। सबसे कम क्वेश्चन आपको यहीं पे दिखेंगे, सबसे कम क्वेश्चन आपको यहीं पे दिखेंगे, और मुझे लगता है कि मोस्टली बच्चे यही ट्राई भी करना चाहेंगे कि सर 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स का बेनिफिट है, 5 क्वेश्चन आपको 15 का लॉन्ग आंसर का बेनिफिट दे रहा है, 5 का शॉर्ट नोट्स का बेनिफिट, 20 मार्क्स आपको टोटल बेनिफिट आपको देखने मिलेगा। क्वेश्चंस आप लोग रीड कर लो, आपके सामने ही दिख रहा है। स्क्रीनशॉट भी लेते चलो इसी टाइम पे ही, मैं साइड इसीलिए हो जा रहा हूँ कि आप लोग रीड कर लो, एंड स्क्रीनशॉट भी ले लो आप। कहाँ बनेगा क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, यूनिट 3 है तो क्वेश्चन नंबर 4 में लॉन्ग में बनेगा, शॉर्ट नोट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से कोई भी एक शॉर्ट नोट्स यहाँ से देखने मिल सकता है। यूनिट 4 म्यूचुअल फंड का टॉपिक है, कहाँ पे बनने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड शॉर्ट नोट्स की जब बात करेंगे 6। शॉर्ट नोट्स में लास्ट के ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, आई होप हर एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन क्या है, देखो ये मुझे लगता है काफ़ी इजी टॉपिक है, जो आपने मतलब म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट हमारे लिए ईजी है, जो कि आपके ने पहले से ही काफ़ी चीज़ें इसमें सुना है। तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आप देखोगे कि 3 क्वेश्चन मैंने रखा है, एक तो ये फर्स्ट वाला, सेकंड एंड ये 4th वाला। कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड, भाई म्यूचुअल फंड का इंडिया में जो ग्रोथ हो रहा है उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड कौन कौन से, बहुत आसान टॉपिक है। एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ द म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड से यहाँ 3 में से एक क्वेश्चन तो आपको कम से कम देखने मिलेगा, मतलब एटलीस्ट 7 to 8 मार्क्स का बेनिफिट आपको देगा, कम से कम की काउंटिंग कर रहा हूं मैं। 3 क्वेश्चन में से इजिली एक, अदरवाइज 2 में बेनिफिट आपको देखने मिल सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो फाइनेंस का क्वेश्चन है, पढ़ लेना भाई। रोल ऑफ ESG का डिटेल्स है, एंड स्टार्टअप वेंचर का डिटेल पूछते हैं। SIP सुना होगा, मैथ्स में ये टॉपिक हमारा बना था, FY BCom की अगर मैं बात करूँ तो FY BCom मैथ्स में आया था, बच्चों को याद भी नहीं होगा, मैथ्स वाले पार्ट में आया था। क्लियर है कि नहीं, अब मैथ्स में सोचो मत, यहाँ का डिटेल पढ़ो तो समझ में आएगा। क्लियर है कि नहीं, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 में बनेगा, 6 में बनेगा, कितने मार्क्स आपको देने वाला है, 15 मार्क्स आपको लॉन्ग आंसर में आएगा, 5 मार्क्स आपको शॉर्ट नोट्स में आएगा, 20 मार्क्स आपको टोटल आएगा। इस तरीके से आपका टोटल 80 मार्क्स कवर हो जाएगा विदाउट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स को आप साइड कर दो तो स्क्रीनशॉट एक बार फिर से ले लो। यूनिट नंबर 4, यूनिट 4 का स्क्रीनशॉट आप ले लो। क्लियर, ले लिया। यूनिट 3, यूनिट 2, हर एक बच्चे का डाउट क्लियर होगा। जो एंडिंग में आएंगे उनको भी अब डाउट नहीं होना चाहिए, सर इतने क्वेश्चन नहीं पॉसिबल है तो कितना करें। 2 यूनिट तो करना है, 40 मार्क्स तो लेके ही आना है। ऑब्जेक्टिव को साइड करके मैं बता रहा हूँ, 40 मार्क्स का कवर हुआ, बाकी कुछ भी लिख दो, पास हो जाओगे। फिर केटी का टेंशन नहीं लेने का, आराम से सो जाने का, सीधा रिजल्ट का वेट करने का फिर। और रिजल्ट का वेट भी मत करो, इतने टेंशन में वेट नहीं करने का। अगर 40 मार्क्स प्रॉपर लिख के आए हो ऑब्जेक्टिव छोड़ के, तो मैं गारंटी बता रहा हूँ हर एक बच्चा पास हो जाएगा। बट मेरा सजेशन रहता है कॉमर्स को लेके भाई, कि हर एक बच्चे को पेपर भर के आओ, आप कॉन्सेप्ट समझा, अपना वर्डिंग लिख के आओ, कोई इशू नहीं, बुक का ही छापना है, रट्टाफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता। कॉमर्स में अपना वर्डिंग लिख के आओ, अच्छा नंबर मिलता है। प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन अच्छा है तो अच्छा मार्क्स आपको कॉमर्स में मिलेगा। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कॉमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है
तो वीडियो को लाइक करना है और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।